हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट सिंपल मिस्टेक्स जो हम लोग क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स में करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूजेज में करते हैं। और ये मिस्टेक्स अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स की अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों, ये मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं और मैं इसके लिए इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ कि भाई मैंने जो मिस्टेक्स की हुई है या बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और आसान मिस्टेक हम जो करते हैं वो है हम रॉन्ग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज की एटलीस्ट हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के 5 से 7 क्रेडिट कार्ड तो है ही मिनिमम। इन ऑल आप इंडिया में गिनेंगे तो आपको 100 अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अगर करेक्ट क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स और बहुत अच्छे खासी वैल्यूज़ आपको अनलॉक होगी। मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मैंने सिटी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था सबसे पहले, और मैं उसको सारे की सारी चीज़ों में यूज़ करता था। फिर मैंने क्या सोचा कि उसकी लिमिट मैक्स आउट होने लगी, तो मैंने और एक सिटी बैंक का ही कार्ड लिया। मैंने सिटी बैंक का प्रीमियर माइल्स कार्ड लिया। दोस्तों, 4 साल तक मैंने ये 2 कार्ड्स यूज़ किए और मैंने यही सोचा कि सारे के सारे पॉइंट्स मैं एक ही क्रेडिट कार्ड में डालूंगा और फिर बाद में रिडीम करूंगा। मैंने इतने वैल्यूज़ लूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मैं ग्रोसरीज़ है या मैं ट्रैवलिंग तो बहुत कम करता हूँ, बट ग्रोसरीज़ अमेज़ॉन से मैं बहुत अच्छी खासी परचेसिंग करता हूँ। और फ्यूल कार्ड को मैं साल का 4-4 लाख रुपए का स्पेंडिंग करता है। तो अगर आप सही कार्ड यूज़ करेंगे, अगर आप परफेक्ट प्रॉपर को ब्रांडेड कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे वैल्यूज़ मिलेंगे, बहुत अच्छी खासी ऑफर्स अनलॉक होगी। ये पहला। दोस्तों, दूसरा जो हम मिस्टेक करते हैं वो है हम पॉइंट्स को प्रॉपरली रिडीम नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो मतलब 100-100, 500-500 लोगों की टीम लेके बैठी हुई रहती है, R&D टीम। और वो क्या करती है कि जो इजी ऑफर रिडीम्शन रहता है, हमेशा ऐप देखिएगा, वो थोड़ा कम वैल्यू का रहता है। ल्यूक्रेटिव रहता है बट कम वैल्यू का रहता है। अगर आपके सामने कोई बड़े बड़े फ्लैश में डाला हुआ है कि भाई ये ऑफर है, रिडीम कर दीजिए, पे विद पॉइंट, स्टेटमेंट क्रेडिट, तो वो एक्चुअली आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी नहीं है। आपको थोड़ा रिसर्च करेंगे और आप उसको प्रॉपरली पॉइंट्स को कोई एयरलाइन में ट्रांसफ़र करेंगे या आप मैरियट बॉन्वॉय में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको पॉइंट्स की रियल वैल्यूज अनलॉक होगी। कभी कभी तो 1 रुपया पर पॉइंट भी मिलता है, कभी कभी 3 रुपये तक भी जाता है। बट क्या होता है, हम लोग जब रिडीम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग या तो घाई में कर देते हैं, या तो हम कुछ बड़ी ऑफर दिखती है, इसमें हम सारे पॉइंट्स रिडीम कर देते हैं। और उसी के लिए हम जो पॉइंट्स की वैल्यू मिलनी चाहिए वो पॉइंट्स की वैल्यू हमको मिलती नहीं है। हम एक्सपायरी तक रुकते हैं और फिर लास्ट के 1 महीने में जो मिलता है वो हम लोग रिडीम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये एक पैशन का भी सवाल है। आपको इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो ही आप उसको अच्छे से पॉइंट्स को रिडीम कर पाएंगे। अदरवाइज कभी कभी बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर वे ऑफ रिडीमिंग द पॉइंट्स। तीसरा तीसरा दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं, हम पॉइंट्स को जमा करके रखते हैं। और मैं भी ऐसे ही करता आ रहा था, अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। पॉइंट्स को जमा करते आएंगे और फिर क्या होएगा, एक दिन वो इतना बड़ा हाथी बन जाएगा कि आपको फिर रिडीम करना रहेगा तो आप उसको अच्छे से रिडीम भी नहीं कर पाएंगे। और हर एक साल, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हर एक साल पॉइंट्स की वैल्यूज कम होते जा रही है। जिधर आपको 50,000 पॉइंट्स लगता है 1 नाइट स्टे के लिए, फिर धीरे धीरे 70,000 लगने लगा है। जिधर आपको 50 पैसा मिलता था एक पॉइंट का वैल्यू, आज 25 पैसा मिलता है। तो एवरी ईयर पॉइंट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। बट आपने जो पॉइंट्स 3 साल पहले कमाए हुए हैं, 2 साल पहले कमाए हुए हैं,
अगर आप उसको 4-5 साल बाद रिडीम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आपकी अच्छी खासी साइजेबल वैल्यू हो जा रही है 25-40 हज़ार 50 हज़ार और आपको वही साल में अच्छा खासा ऑफर दिख रहा है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं चलो मैं 2 नाइट का शॉर्ट ट्रिप मार के आऊँ, मैं 5 दिन का शॉर्ट फ्लाइट के थ्रू फैमिली को घुमाने लेके जाऊँ, या मैं उसको अमेजोन से सेल अच्छी खासी चल रही है चलो रिडीम कर देता हूँ और कुछ चीज़ खरीद लेता हूँ। इमीडिएटली आप जब पॉइंट्स को अच्छे से रिडीम करेंगे तो आपको वैल्यूज भी अच्छा मिलेगा और उसका जो बर्डन है वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। अदरवाइज क्या होएगा, कस्टमर देखिए कंपनीज क्या करती है, अनलिमिटेड एक्सपायरी, नो एक्सपायरी ऑफ द पॉइंट्स, लाइफ टाइम, ये सब ऑप्शंस देके ना आपको एक्चुअली धीरे धीरे ना आपको वश में करती जा रही है। तो ऐसा मत करिए। आपको क्या करना है, अगर अच्छे खासे साइजेबल पॉइंट्स मिले आप उसको यूटिलिटीज में या आप उसको वैकेशन में तुरंत रिडीम कर दीजिए। मैं वापस बोलता हूँ, हर साल पॉइंट्स की वैल्यू कम होती जाती है और पॉइंट्स पर पैसा जो रहता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्रेडिट कार्ड्स जो है वो डिवैल्यू हो रहे हैं, अच्छे क्रेडिट कार्ड्स, और नए क्रेडिट कार्ड्स भी आ रहे हैं, बट आप नए क्रेडिट कार्ड लोगे तो पुराने के जो पॉइंट्स वगैरह है वो रिडीम फिर कैसे करोगे। तो दोस्तों ये था तीसरा पॉइंट। दोस्तों चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हम जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। अब मैं खुद का ही एग्जांपल जस्ट 4 दिन पहले का बता देता हूँ। मैं जो फूड मंगाता हूँ आउटसाइड से वो जोमेटो से मंगाता हूँ, मैं बहुत रेयरली स्विगी से मंगाता हूँ, ओके। बट क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक एक्स होटल है, ओके, से शिव सागर होटल है, अगर उससे मुझे खाना चाहिए, मुझे वो खाना जोमेटो से आए या मुझे वो खाना स्विगी से आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे केस में मैं 4 दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट 1000-1500 का खाना मंगाया पूरे फैमिली के लिए, और मैंने जोमेटो में देखा कि मुझे 20-30 रुपए का ही डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने मेरे ब्रदर को बोला चलो एक बार स्विगी पे तो देखते हैं कि यही मेनू यही आइटम का कितना है। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, स्विगी पे सिटी बैंक का, एक्सिस का, ये सब 40% के ऑफर्स चल रहे थे और मुझे वही 1000 रुपए के ऊपर 350, 400, 300 ऐसे वाले मुझे ऑफर मिले। आप ही सोचिए दोस्तों, 20-20, 30-30 टका जब आपका बच जा रहा है थोड़ा रिसर्च करने पे, तो आप क्यों वो रिसर्च नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम 2-3 होटल से ऑर्डर करते हैं तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उतनी ऑर्डर करके वो डिस्काउंट ले सकते हैं आप, और फिर वापस दूसरे आईडी से दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, टिप्स है, बहुत सारे। अभी आप ग्रोसरीज मंगा रहे हैं, चलिए हम समझते हैं कि ग्रोसरीज के लिए तो एक ही पर्टिकुलर दुकान काम की रहती है, बट जब आपकी दुकान फिक्स हो जाती है तो फिर आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा प्रॉपर कार्ड देख के कि नहीं ये कार्ड सही है वो कार्ड सही है, और आप उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आप रिडीम या आप कमा सकते हैं या इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। अब देखिए कल मैंने बिल भरा, सिटी बैंक में 50 रुपए का डिस्काउंट था, और वही अगर मैं दूसरे कार्ड से कर रहा था तो मुझे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने अमेजोन से बिल भरा और मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, और मैंने एक्चुअली जल्दी बिल भरा तो मुझे 100 रुपया और डिस्काउंट मिला। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी में बिल में मैंने कल देखा कि अगर आप बिल आने के से उन्होंने एक टाइम दिया रहता है, उसके पहले भर देते हैं तो आपको कुछ 70-80 रुपया डिस्काउंट मिलता है, और अगर डिले करते हैं ड्यू डेट के बाद तो आपको 100 रुपया और भरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, रिसर्च करना है। ये तो एक एक्सेल शीट बनाई है, मजाक लगता रहेगा, बट आप जब इसको हर महीने के सेविंग्स में देखेंगे तो आपका एटलीस्ट 1000-1500 अगर आपका सेविंग हो जा रहा है तो क्या बुरा है वो। दोस्तों उसके बाद जो हम मिस्टेक करते हैं वो है कि हम रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर्स, 2x 5x 10x, ये सारी ऑफर्स हम लोग जाने अनजाने में अवेल नहीं करते हैं। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स कार्ड है, से मेरे पास इलाइट कार्ड है SBI का, उसके ऊपर 5x पॉइंट्स अगर मैं डाइनिंग में यूज़ करता हूँ तो, या मेरे पास HDFC का कार्ड है जिसमें मैं स्मार्ट बाई के थ्रू, पोर्टल के थ्रू करूँगा तो मुझे 5x 10x पॉइंट्स मिलते हैं। अब मेरे पास MX के कार्ड है जिसमें सारी वेबसाइट्स, अमेज़ॉन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो,
ग्रोसरीज़ की सारी वेबसाइट्स बोलो, ये सब पे अगर मैं यूज़ करता हूँ MX को तो मुझे 3x पॉइंट मिलते हैं। बट इसकी ना एक प्रोसीजर रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं MX में 3x पॉइंट्स मुझे चाहिए तो मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उसके आईडी पे लॉगिन करके कार्ड नंबर वगैरह डाल के फिर उधर से मुझे अमेज़ॉन की शॉपिंग करनी पड़ती है, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी रहेगा क्योंकि कंपनीज आपको ऐसे ही तो 3x 5x पॉइंट्स देने नहीं वाली है। तो वो हमेशा क्या होता है, मेरे से भी वो गलती होती है, कार्ड भर दिया होता है, बाद में चेक इन में याद आता है अरे यार 3x पॉइंट्स करना चाहिए था। फिर हमको लगता है, फिर स्लॉट चला जाता है, फिर ऐसे लगता है कि नहीं ये अर्जेंट ही है, अभी पूरा का पूरा कार्ड कौन डिलीट करके नए से भरेगा। ये सब सोच के हम उसको ऐसे ही पे कर देते हैं। तो ये जो गलतियां है ये अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है और अगर उसके बदले आपको 3x 3 पॉइंट मिल रहा है या 10x 10 पॉइंट मिल रहा है, और वही चीज़ करने से अगर आपको मिल रहा है, थोड़ा प्लानिंग चाहिए अगर, तो वो क्यों नहीं। और थोड़ी प्लानिंग करेंगे तो आपको पॉइंट्स तो छोड़िए, आपको आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे से आप जीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बोले जो हमको अवॉइड करने चाहिए, कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, और ये हम जब अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे, इतने अच्छे खासे मिलेंगे कि आप एक ट्रिप मार के आ पाएंगे 5 नाइट्स का 6 नाइट्स का। और वो जब आप ट्रिप मारेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने ये सब जो मेहनत की हुई है फ्री ट्रिप की, वो मुझे रियली काम लगी है। बस दोस्तों, आपका फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।